समस्त 44 गांवों का जो मुद्दा उठा है, सभी गांवों के किसान, समस्त भारतीय किसान यूनियन राजनीति के पदाधिकारी और हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति, एलआईयू, पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधु। अभी हमारे कुछ वक्ता बोल के गए थे। देखो, हमें भी एक बात ऐसी लगती है कि भाई लड़ाई आप लड़ने के लिए जितने यहां बैठे हो इतने बहुत हो, इतना जनसमूह कम नहीं है जिसे आप कम माने बैठे हो। और हमारा जो क्षेत्र है ना, वो थोड़ा सा हवा में चला गया कि लोग आते हैं और हाथ लगाए और अपने घर चले गए। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ये विश्वास है आप सब पे, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक गौतम बुद्ध नगर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र का उन पे किसान जो है ये विश्वास करता है कि हम घर चले भी जाएंगे तो ये यूनियन वाले हमारे हक की लड़ाई जब भी लड़ेंगे, ये वो विश्वास में है। और हमसे पहले आज तक हुआ भी ऐसा ही है। 13 महीने गाजीपुर आंदोलन चला। एक समय तो ऐसा आया वहां पर कि वहां कुल 26-27 आदमी बचे हुए थे, जबकि वहां लाखों की भीड़ थी। और वही जो था भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक के 26 आदमियों ने ही वहां धरना चलाया। तो ये तो आप अपने मन में कमजोरी की बात ना लाएं। और देखो, अधिकारी बहुत चतुर चालाक होते हैं, बहुत कलाकार होते हैं, आईएएस की ट्रेनिंग लेके आए हैं, इनको पता है कि जनता कैसे हैंडल की जाएगी, ये अच्छी तरह से परिचित है। जितना पूरे उत्तर प्रदेश में आईएएस है उतना अकेले गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। एक हटता है दूसरा उलझा देता है, दूसरा हटता है तीसरा उलझा देता है, उससे अलग और कोई आता है नंबर किसी का, फिर अगला आ जाता है। मेरे को तो अभी टाइम ही थोड़ा सा हुआ, मुझे टाइम दे दो काम करने का। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति रही है अब तक। 33 साल हो गए ग्रेटर नोएडा को बने हुए। हमारे भाई साहब बता रहे थे, वो एक वक्ता, मैं नाम भूल गया भाई साहब का, ऐसर गांव से, कि 39,000 रुपये का मुआवजा मिला। भाई हम नोएडा के क्षेत्र से हैं, हमें 2 रुपये 33 पैसे का मुआवजा मिला। आपने 39,000 का तो ले लिया, हम तो आज भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि हमें 55 रुपये का मुआवजा देते सरकार। हमारे 11 गांव जब स्टार्टिंग में गए थे, अधिग्रहण हुआ था, उस समय पे 2 रुपये 33 पैसे का मुआवजा था, कुल 2300 रुपये बिके। और हम आज तक लड़ रहे हैं। और हमने कितने लाखों रुपए खर्च कर लिए। नोएडा के 11 गांव आज भी परेशान है, जो 1976 में सबसे पहले अधिग्रहण हुए थे। लेकिन वहां कुछ लोग जागृत हुए, चेतन हुए, उन्होंने कोर्ट में केस डाले। हमारे कुछ संगठनों ने मदद की। वहां के किसानों का मुद्दा 1976 वाला ही बाकी है, कुछ आबादी के बाकी हैं, बहुत सारे मुद्दे वहां के सुलझ गए। लेकिन आपके यहाँ ये जो दुकान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की है, प्रॉपर्टी डीलर की, ये दुकान बहुत सुपरस्टार दुकान चल रही है। यहां कोई छोटा सा संगठन आ जाए ना उसकी सुनवाई, कितना ही बड़ा संगठन आ जाए ना उसकी सुनवाई। तो भाई मैं अपने किसान भाइयों से एक बात आपको से शेयर करना चाह रहा हूं, एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी। समस्या सुलझाने के लिए कमर कस लो। एक ही खड़ा होता है और एक के पीछे कारवा खड़ा हो जाता है। आज आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हो। आप लोग ये ना सोचे कि आप कम जनसंख्या में बैठे हो या जनसंख्या आपकी कम नहीं है। इतनी जनसंख्या तो ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। हमारे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के एक प्रदेश के पदाधिकारी थे, चंद्रपाल फौजी। वो हापुड़ के रहने वाले थे, हापुड़ की तरफ के।
हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष भी हापुड़ से आए हुए हैं, आपकी सबकी सपोर्ट में आए हुए हैं। वो एक बार कलेक्ट्रेट में पहुंच गए। कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन चल रहा था। जब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अधिकारियों ने बात नहीं सुनी, तो उन्होंने खड़े होकर के माइक ले लिया फौजी साहब ने, कहने लगे भाई सुनो, बेल ले आओ, बेल, भैंस की जो बेल होती है, इस कलेक्ट्रेट के डीएम कार्यालय पर ताला लगाएंगे। और भाई जो लोग पुलिस से डरते हो वे उठ के अपने घर चले जाए। देखो पुलिस का खौफ तो मैं तो मानता हूं हमारी गुजर जाती में सबसे ज्यादा है। अभी एक भाई बता रहे हैं पटवारी से डरे हैं, ये होमगार्ड पुलिस वाला वर्दी पहन के आ जाए तो उससे डरे गए। अब तो थोड़े से ठीक हो गए, बहुत झटके लगे क्यों काई का एक चाटा मार देता 10,000 रुपए पड़े इन्होंने, तो थोड़ा सा समझ गए कहा पुलिस की थोड़ी क्या है। तो उन्होंने घोषणा कर दी चंद्रपाल फौजी जी ने कि भाई कलेक्ट्रेट का 1 घंटे के अंदर ताला लगेगा। जिन लोगों को डर लगता हो पुलिस से या कोई जेल जाने से डरता हो अपने घर चला जाए। बहुत सारे लोग उठे, धीरे धीरे मुंह फेर लिया, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। अब यूनियन के कार्यकर्ता रह गए 55-60, 55 से 60 आदमी रह गए, जो 300, 400, 500 आदमी चुप चुप निकल गए। क्योंकि ये उन्होंने यूनियन वाले जो ये तो आज कुटवाएंगे, इनका दिमाग ठीक करवाएंगे, तो वे धीरे धीरे सारे लोग निकल गए। 55-60 आदमी रह गए। चंद्रपाल फौजी जी ने बेल उठाई और उठा करके उन्होंने कहा भाई आ जाओ, जितने बच रहे हो तुम सूरमा हो, तुम्हें इस क्षेत्र की लड़ाई लड़नी है, तुम्हें इस क्षेत्र की जीत पैदा करनी है क्षेत्र के अंदर, आ जाओ। भाई कलेक्ट्रेट पे ताला लगाएंगे। कलेक्ट्रेट पे ताला लगा प्रशासन के सामने, उन्हें 55-60 आदमियों ने ताला लगाया। और ये वही संगठन है आपके बीच में भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक। मैं बिल्कुल दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, आपकी समस्याओं को सुलझा के जाएंगे, कोई ताकत नहीं कि आपको कोई रोक दे। मंच के माध्यम से मैं आपको बात सूचित करना चाहता हूं, टाइम रख दो। आप लोग ये ना सोचेगा कमजोर है, पूरा उत्तर प्रदेश का किसान आपके साथ बैठा है। एक एक किसान आपका सपोर्ट करेगा, एक एक किसान आपकी यहां आकर के बैठने का काम करेगा। ये मैं दावे से कह रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चित रहें इस बात से। और प्राधिकरण के अधिकारी कान खोल के सुन लें, प्राधिकरण के अधिकारी कान खोल के सुन लें। अभी टाइम हुआ है 1:33। इतना टाइम है जी, 1:33 का टाइम है और आपको 2 बजे तक का टाइम दिया जाता है। प्राधिकरण के अधिकारियों को दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो एलआईयू प्रशासन उनके कान में जाकर कहते हैं कि 2 बजे तक का टाइम है आपके पास। 2 बजे तक या तो इस सभा में आ जाए। अगला निर्णय वो हमसे परिचित है, वो अच्छी तरह जानते हैं। और अब मैं अपने क्षेत्र के किसान भाइयों से एक अनुरोध करूंगा, देखो हमारी स्पीच भाषण चलता रहेगा, आप जो भी अधिकारियों से वार्ता होगी यहां सभा के बीच में होगी, यहां से उठकर कोई आगे बाहर नहीं जाएगा। जो निर्णय होगा वो भी इस सभा के बीच में होगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं इस निर्णय के दावों में गया तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, बहुत बड़ी बड़ी बेईमानी की बात कही। कैसे सारी यूनियन तो बेईमान है, सब बेईमानी करते हैं, वो तो ऑफिस में जाकर बात करते हैं। हमने उनसे वायदा किया कि आपके बीच में बैठ के अधिकारियों से वार्ता होगी, अन्यथा वार्ता ही नहीं होगी, चाहे 1 साल हो जाए या बैठे रहेंगे, वार्ता होगी तो आपके बीच में बैठ के होगी। बहुत सारे हमारी यूनियन के जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं वो भी हमारे संगठन को बदनाम करना चाहते हैं। मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि आज जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा वो किसान करेगा।
आज मैं इसी मंच के माध्यम से आपको एक बात अवगत करा रहा हूं, हमारा जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, हमारे एक पुरानी एक परंपरा चली आ रही है। गांव में हमारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, गांव में बैठ करके हमारी पंचायतें होती थी, जो हमारी पंचायत में बुजुर्गों ने फैसला दे दिया वो हमें मान्य होता था। आज मैं इसी मंच के माध्यम से वो घोषणा आपके बीच में करता हूं। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अपने जितने भी गांवों से लोग आए हैं वे सारे लोग अपने अपने गांव का नाम लिखवा दें, और उन्हीं लोगों में से 5 आदमी 7 आदमी की आप लोग एक कमेटी तैयार करें। कमेटी निर्णय लेगी, कमेटी ही वार्ता करेगी। हम आपके साथ बैठे हैं। अगर आप पे कोई आंच उठती है, आप पे कोई परेशानी आती है, आपके लिए कोई और दिक्कत पैदा करती है, तो उसके लिए प्राधिकरण से लड़ने के लिए इस गौतम बुद्ध नगर के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक आपके बीच में बैठी है। इनकी इतनी ताकत ही ना मैं तुम्हारी ओर को उंगली उठाता, मैं दावे से कह रहा हूं आपसे इस बात को। आप बेधड़क रहो, निश्चिंत रहो, मन को तोड़ो मत। आपका फैसला होगा, और फैसला आज यहाँ होगा, नहीं होगा तो निर्णय आपकी कमेटी करेगी कि आप क्या चाहते हो। जो आप चाहते हैं वो ही हम चाहते हैं। हमारा आपका फैसला, हमारा समर्थन आपके साथ होगा। बेईमानी की कोई बात नहीं होगी, ईमानदारी की बात होगी। जो भी कमेटी में बुजुर्ग, हमारे नौजवान या हमारे कोई भी शिक्षित अधिकारी, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से जो भी हमें देंगे, वार्ता भी करेंगे, अपनी बात वो रखेंगे अधिकारियों से। देखो ये अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ा दबाव बना रहे थे मेरे पे। मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा साहब नुका जी वहां अधिकारी जो मेट्रो के नीचे हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वे तो वहां नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा हमने कौन सा कार्ड छपवा के निमंत्रण दिया तुम्हें, तुम वहां जाना, तुम्हारा दिल करे तो आ जाना, ना दिल करे तो कोई बात ना, हम तो अपना आप जबरदस्ती बुला के बैठा लेंगे, कॉलर पकड़ के खींच के लाके यहाँ बैठा लेंगे। वो क्षमता हमारे संगठन के पास है। बेधड़क रहना आप इस बात से। अब से पहले बहुत धरने प्रदर्शन हुए, बहुत बड़े बड़े आरोप लगे कि जी वो संगठन बेईमान था, वो संगठन बेईमान था। बेईमान संगठन नहीं था, संगठन को बढ़ाया जाता बेईमान। अगर आप लोग आज हम कमेटी नियुक्त कर रहे हैं आपकी, आप लोग यहाँ से ईमानदारी से फैसला करके जाएंगे, आप ईमानदारी से बैठेंगे। अगर आप यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो फिर बेईमान क्यों बना रहे हो? हम आपके पीछे क्या के बैठे हैं यहाँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो आए हम लोग यहाँ। भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक किसान का संगठन है और किसान की बात करता है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता एक कॉल करने की दूरी पे हैं। आपके लिए पूरा उत्तर प्रदेश बंद करने की क्षमता रखते हैं हम। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। किसान का संगठन है, प्रतिनिधि आते हैं क्षेत्र के, वोट बांट के चले जाते हैं। शर्म नहीं आती कि भाई जनता बैठी है 33 साल से परेशान है, इनका भी हक मिलना चाहिए। इनकी चौथी पीढ़ी तैयार होगी आगे, वो अगली पीढ़ी पूछ रही है कि बाबा हमारा खेत कहाँ है, बाबा बता नहीं पा रहा। भैया खेत में तो कंक्रीट के महल खड़े, ये देखो कितना बड़ा महल खड़ा था अथॉरिटी नाम की, ये प्रॉपर्टी दुकान है, अरबों रुपए का व्यापार यहाँ होता है। एक बार अभी 4-5 महीने पहले खबर निकली कि 75 लाख की चाय पिया दी प्राधिकरण के अधिकारियों ने। 1 महीने में 75 लाख की चाय। यहाँ बहुत देर पहले कहीं इनका शर्म लिहाज होती तो ये पानी भिजवा देते, एक टैंकर भेजा इन्होंने। या पानी के भी सुर गाले पड़ रहे हैं, किसान को पानी भी नहीं। वैसे ही अधिकारी करोड़ों की चाय पी गए। कितनी जुल्म की बात है। मैं 2 बजे का टाइम अधिकारियों को आपके सामने दिया हुआ है। 2 बजे तक अगर अधिकारी आपके बीच में आते हैं तो आप लोग सच्चाई से और अच्छाई से बैठ करके बिल्कुल ईमानदारी से अपनी वार्ता करना।
और जो निर्णय किसान का कमेटी का होगा वही निर्णय हमें मान्य होगा। लेकिन भाई एक बात की कमर कस लो, फैसला करा के जाएंगे, ऐसे नहीं रोज आए भंडारा खाया और चल दिए। यार ये कोई बात हुई?